हेलो फ्रेंड्स, आज हम निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। निमोनिया इज ए infection of lower respiratory tract that involve the airway and parenchyma of lung with consolidation of alveolar species। निमोनिया जो है वह लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसमें कि लंग की पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर लंग की पेरेन्काइमा को इस डायग्राम में दिखाया गया है तथा इसमें कंसोलिडेशन यानी सॉलिडिफिकेशन होता है एल्वुलर स्पेसिस का। तो हम जब एक्सरे कराएंगे तो हमें इस तरह का डायग्राम देखने को मिलेगा। ये कंसोलिडेशन हमें निमोनिया में ही प्राप्त होता है। निमोनिया के मुख्य रूप से एनाटॉमिकल बेसिस पे 3 विभाग किए जाते हैं: लोबर निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया और इंटरस्टिशियल निमोनिया। जब हम राइट लंग और लेफ्ट लंग के एनाटॉमी की बात करते हैं तो राइट लंग में 2 फिशर होता है, हॉरिजॉन्टल फिशर और ओब्लिक फिशर। यह हॉरिजॉन्टल फिशर और ओब्लिक फिशर राइट लंग को 3 लोब में डिवाइड करता है: सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। इसी प्रकार लेफ्ट लंग में हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं होता है, केवल ओब्लिक फिशर होता है और यह जो है लेफ्ट लंग को 2 लोब में डिवाइड करता है: सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। लोबर निमोनिया जो जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, लोबर निमोनिया इज ए फॉर्म ऑफ निमोनिया कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट within interalveolar spaces resulting in consolidation that affect a large and continuous area of a lobe। तो लोबर निमोनिया जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, इसमें जो है वह लंग्स क्या लोब अफेक्टेड होते हैं बेसिकली, और इसमें इंटर एल्वोलर स्पेसिस, अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे, इंटर एल्वोलर स्पेस में एक्सुडेट का फॉर्मेशन होता है और कंसोलिडेशन होता है पूरे के पूरे लोब का होता है। तो यहाँ पर हम अगर ये जो डायग्राम दिया है ये एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई है। इन एल्वोलाई के बीच में जो ये स्पेस है इसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा एल्वोलर स्पेस, और जो एल्वोलाई के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंट्रा एल्वोलर स्पेस। तो इंट्रा एल्वोलर स्पेस में एक्सुडेट का फॉर्मेशन होता है और ये जो इन्फेक्शन है पूरे के पूरे लोब में होता है, तो इसको हम कहते हैं लोबर निमोनिया। इसी प्रकार दूसरा जो टाइप है वह है ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया इज अ सब टाइप ऑफ निमोनिया। इट इज द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। इसमें बेसिकली इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई का होता है और विच इज अकम्पनीड बाई इन्फ्लेमेंड पैचेस इन द नियर बाई लोब्यूल्स ऑफ द लंग्स। तो इसमें जो है बेसिकली हमें ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन होगा और जो उससे कनेक्टेड लोब्यूल है लंग्स का उसमें भी इसके वजह से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम कहते हैं ब्रोंको निमोनिया। तो जो हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं लोबर निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया की, तो ये जो है पूरा का पूरा जो लोब है वही अफेक्टेड है, इसको हम कहेंगे लोबर निमोनिया। लेकिन इस डायग्राम में ये ब्रोंको निमोनिया का डायग्राम है, इसमें जो है ब्रोंकस अफेक्टेड है, ब्रोंकस का पार्ट अफेक्टेड है, ब्रोंकाई का जो पार्ट है वो अफेक्टेड है, और वो जो ब्रोंकाई का उससे एसोसिएटेड जो लंग्स का लोब्यूल है, ये डोटेड करके जो दिखाया गया है, ये वह पार्ट्स जो है इन्वॉल्व है। तो इन पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन होगा, पूरे के पूरे लोब का नहीं होता है, तो ये जो है आपका ब्रोंको निमोनिया है। जो लोबर निमोनिया है बेसिकली हमें बैक्टीरियल निमोनिया में प्राप्त होता है, और ये जो ब्रोंको निमोनिया है बेसिकली हमें वायरल निमोनिया में मोस्टली प्राप्त होता है। जो थर्ड टाइप का निमोनिया है वह इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस रेफर टू इन्फ्लामेशन ऑफ इंटरस्टिशियम विच इज कंपोज्ड ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वोलाई, द एल्वोलर सैक एंड डक्ट एंड द ब्रोंक्यूल्स। तो जो इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस होती है उसमें बेसिकली जो इंटरस्टिशियम होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है। अब ये इंटरस्टिशियम क्या होता है? जो एल्वोलाई है उसका एपिथीलियम और जो कैपिलरी है उसका एंडोथीलियम। तो एपिथीलियम ऑफ एल्वोलस एंड एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम इंटरस्टिशियम लंग का इंटरस्टिशियम कहते हैं। तो अगर इसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया।
whenever there is formation of inflammatory exudate in interalveolar space and it involve whole lobe is called as लोबर निमोनिया। जब निमोनिया ब्रोंकाई के पार्ट में होता है और उससे एसोसिएटेड लोब्यूल में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको हम कहते हैं ब्रोंको निमोनिया। और जब इंटरस्टिशियल स्पेस में इन्फ्लामेशन होता है, उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो एनाटॉमिकल बेसिस पे हमने 3 टाइप के निमोनिया के टाइप्स देख लिए। उसके बाद लंग्स में जो डिफेंस मैकेनिज्म है, लंग्स कैसे अपने आप को आने वाले फॉरेन पार्टिकल और पैथोजन से कैसे अपने आप को फाइट करती है, उसके जो मैकेनिज्म है उसके बारे में देखते हैं। गोबलेट सेल, जो गोबलेट सेल है ये ब्रोंकस में प्रेजेंट होती है, ब्रोंकाइस में, रेस्पिरेटरी ट्रीज में प्रेजेंट होती है। ये बेसिकली म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं जिसमें कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, पैथोजन है, वो ट्रैप हो जाता है। और दूसरा जो नंबर है वो है सिलिया ऑन एपिथेलियल सरफेस। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है वो बेसिकली कोई भी फॉरेन पार्टिकल है या पैथोजन है उसको जो है वो ऊपर की तरफ पुश करती है, सेंट्रल रेस्पिरेटरी ट्री की तरफ, डेट इज थ्रोट की तरफ उसको ऊपर की तरफ भेजती है ताकि कफ रिफ्लेक्स के द्वारा उसको बाहर निकाला जा सके या उसको स्वेलो किया जा सके। उसके बाद हम सेलुलर लेवल की डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं जो कि कोई भी पैथोजन है उसको इंजेस्ट और उसको किल करने का काम करती हैं। इम्यूनोग्लोबिन जो है वह बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए की प्रेजेंस होता है और ये जो है बेसिकली जो वायरल निमोनिया है, वायरल निमोनिया कोज करने वाले जो वायरस हैं उसको उनको इनहिबिट करने का काम करती है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो साल 1980 से लेके 1990 के बीच में हर साल लगभग 4 मिलियन चिल्ड्रन का जो डेथ हुआ है उसका कारण जो है निमोनिया यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से उनका डेथ हुआ है। अप्रोक्सीमेटली जितने बच्चों को जो निमोनिया होता है उसमें से लगभग 8.7% चिल्ड्रन को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में जो ओवरऑल इंसिडेंस रेट है वह सबसे ज्यादा है। साउथ ईस्ट एशिया में 0.36 एपिसोड पर चाइल्ड पर ईयर, ये है उसका इंसिडेंस रेट निमोनिया का। और जो अफ्रीका है उसमें जो है निमोनिया का एपिसोड पर चाइल्ड पर ईयर वह लगभग 0.33 इंसिडेंट रेट है साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में। अगर हम बात करें यूरोप की तो यूरोप में जो निमोनिया का जो इंसिडेंस रेट है वो बहुत ही लोवेस्ट है। एक चाइल्ड में एक साल में 0.06 इंसिडेंट रेट है। इटियोलॉजी की बात करें तो जो मोस्ट ऑफ जो निमोनिया है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस कोज की वजह से होते हैं ये निमोनिया। कुछ नॉन इन्फेक्शियस कोज भी हैं जिनकी वजह से निमोनिया उत्पन्न होता है, जैसे कि एस्पिरेट कर लिया किसी बच्चे ने फूड को या गैस्ट्रिक एसिड को या फॉरेन बॉडी या फिर हाइड्रोकार्बन या फिर ड्रग और रेडिएशन इंड्यूस्ड निमोनाइटिस। अगर हम इन्फेक्शियस एजेंट को देखें तो वो एज वाइज वेरी करता है। एक महीने से लेके 2 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनमें जो निमोनिया होता है वो आपका इकोलाई, क्लैप्सेला और ये स्टेफिलोकोकाई, इन 3 बैक्टीरिया की वजह से मुख्य रूप से फर्स्ट मंथ से सेकेंड मंथ के बीच में जो बच्चे होते हैं उनमें बेसिकली ये निमोनिया इन 3 बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो थर्ड मंथ और थर्ड ईयर के बीच में जो बच्चे हैं उनमें मेनली एस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा और स्टेफिलोकोकाई की वजह से निमोनिया उत्पन्न होता है। इसी तरह से जो बच्चे 3 साल से बड़े होते हैं उनमें जो कॉमन पैथोजेनिक एजेंट है निमोनिया कोज करने के वो है एस निमोनिया और स्टेफिलोकोकाई। तो ये जो बताए हैं एज वाइज जो पैथोजेंस बताए हैं ये मोस्ट कॉमनली कोज करते हैं उस एज में निमोनिया। आगे हम बात करें तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चिल्ड्रंस या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में कुछ ग्राम नेगेटिव
एंटेरिक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, फंगाई, वायरस, ये सभी जो है ये भी निमोनिया को कोज कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित है, सिस्टिक फाइब्रोसिस उस व्यक्ति को है, तो अगर वो बच्चा है तो उसमें जो निमोनिया होता है वो मोस्टली जो है एस एवरिस उसका पैथोजन होता है, और जो ओल्डर पेशेंट है उसमें पी एरुजिनोसा की वजह से मोस्टली निमोनिया उत्पन्न होता है। आगे हम देखें निमोनिया के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, तो उसमें जो फीवर, चिल्स, ट्रैकेपनिया, कफ, मेलाइज, प्लूरिटिक चेस्ट पेन, रिट्रैक्शन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में निमोनिया के मिलता है। वायरल निमोनिया और बैक्टीरियल निमोनिया के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली जो वायरल निमोनिया है इसमें जो है फीवर माइल्ड ग्रेड का होता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल निमोनिया। दूसरा, हम चेस्ट रेडियोग्राफ की हम बात करें तो वायरल निमोनिया में हमें डिफ्यूज स्ट्रीकी इन्फिल्ट्रेट मिलता है, और ये बेसिकली इसमें जो निमोनिया होता है वो ब्रोंको निमोनिया टाइप का होता है। और बैक्टीरियल निमोनिया में हमें लोबर कंसोलिडेशन मिलता है, और इसमें एक तरह से देखा जाए तो लोबर निमोनिया हमें मिलता है, और कभी कभी इसमें प्लूरल एफ्यूजन भी एसोसिएटेड होता है। दूसरा, जो वायरल निमोनिया है उसमें जो है WBC वो या तो माइल्डली एलिवेटेड होगी या नॉर्मल होती है, जबकि बैक्टीरियल निमोनिया में WBC जो है काउंट मोर देन 20,000 से भी ज्यादा होती है। और दूसरा, इसमें जो सेल बढ़ा होता है WBC में वो न्यूट्रोफिल ज्यादा बढ़ा होता है, बट जो वायरल निमोनिया उसमें हमें लिम्फोसाइट का प्रीडोमिनेंस ज्यादा मिलता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल और वायरल निमोनिया में हमने देख लिया कि WBC काउंट जो है वायरल में माइल्ड होगा, बैक्टीरियल में ज़्यादा बढ़ा होता है WBC काउंट मोर देन 20,000। दूसरा है कि बच्चों में कभी कभी एफेब्राइल निमोनिया भी होता है, इसमें जो है थोड़ा सा इओसिनोफिल बढ़ा होता है। बेसिकली जो एफेब्राइल निमोनिया का कॉज है इन्फेंट्स में, बच्चों में, वो क्लोस्ट्रिडियम ट्रैकोमाटिस इसकी वजह से होता है। ब्लड कल्चर करके हम देख सकते हैं कि कौन सा पैथोजन कॉज कर रहा है निमोनिया। आजकल यूरिनरी एंटीजन टेस्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, इसके द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। आगे जो है निमोलाइसिन बेस्ड PCR टेस्ट जो है वो निमोकोकल निमोनिया के लिए किया जा सकता है। साइटोमेगालोवायरस एंटेरोवायरस को हम नेजोफेरिंक्स यूरिन और ब्रोंको एल्वुलर फ्लूइड से उससे हम कल्चर करके देख सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम निमोनिया जो है ये बेसिकली एटिपिकल टाइप ऑफ निमोनिया कोज करता है। इसमें जो है हम अगर कोल्ड एग्लूटिनिन दैट इज IgM अगर बढ़ा होता है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं माइकोबैक्टीरियम निमोनिया की वजह से उत्पन्न होने वाला निमोनिया। और अगर हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस सस्पेक्टेड है तो हम जो है उससे स्पूटम टेस्ट वगैरह इत्यादि करके हम देख सकते हैं कि कहीं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस का इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा, अगर हमें पैथोलॉजी हमें ये देखना है कि कौन सा पैथोजन जो है वो निमोनिया कोज कर रहा है, तो हम ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंको एल्वुलर लिवाज, ब्रश म्यूकोजल बायोप्सी, नीडल एस्पिरेशन ऑफ लंग्स या ओपन लंग बायोप्सी करके भी हम जो पैथोजन है उसको आइसोलेट करके देख सकते हैं कि कौन सा पैथोजन जो है वो निमोनिया को कोज कर रहा है। इमेजिंग स्टडी में हम देखें तो बेसिकली बैक्टीरियल निमोनिया में हमें लोबर कंसोलिडेशन मिलता है, वायरल निमोनिया हमें डिफ्यूज स्टिकी इन्फिल्ट्रेट मिलता है, और इसमें जो है ब्रोंको निमोनिया जो वेराइटी है निमोनिया की इसमें इस टाइप का निमोनिया मिलता है। एटिपिकल निमोनिया है, इसमें मेनली M निमोनिया और C निमोनिया यानी क्लोस्ट्रिडियम निमोनिया ये जो पैथोजन है इनकी वजह से होता है ये एटिपिकल निमोनिया। और इसमें जो हम इमेजिंग अगर कराते हैं तो इसमें हमें इंटरस्टिशियल मार्किंग इंक्रीज्ड होती है, और जो फीचर्स हमें मिलते हैं वो ब्रोंको निमोनिया टाइप के फीचर्स हमें मिलते हैं। हाइलर लिम्फोडेनोपैथी जो है वो हमें निमोनिया में जो है वो अनकॉमन है, नहीं मिलता है, बट अगर ये मिलता है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को हो सकता है कि उसको ट्यूबरोक्लोसिस हो या फिर कोई मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म हो या हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकता है। अल्ट्रासाउंड करके हम प्लूरल एफ्यूजन का साइज देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि वो मोबाइल जो फ्लूइड है वो मोबाइल है, फ्रीली है या नहीं है। CT करके हम देख सकते हैं कोई सीरियस लंग डिजीज तो नहीं है, कोई लंग एब्सिस तो नहीं बन रहा, ब्रोंकिएक्टेसिस तो नहीं है, एक्सेट्रा वगैरह करके हम CT
में हम देख सकते हैं, कोई और व्याधि तो नहीं है। ट्रीटमेंट में बेसिकली सुपोर्टिव ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, सुपोर्टिव ट्रीटमेंट, सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट, जो पेशेंट सिम्टम लेके आया हो फीवर को हम कम करेंगे उसका ट्रीटमेंट, प्लस जो पैथोजेंस डिजीज कोज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो भी हमारे पास एंटीबायोटिक अवेलेबल है वो एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट पार्ट पर ज़्यादा फोकस ना करके हमने जो है निमोनिया का जो है कैसे उत्पन्न होता है, क्या टाइप है इसका, एज वाइज जो है कौन कौन से पैथोजेंस निमोनिया करते हैं, बैक्टीरियल वायरल निमोनिया के बीच में अंतर देखा। तो जो इसका ट्रीटमेंट है बेसिकली उसमें हम सुपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं। इसमें जो है जो पैथोजन हम कोज कर रहा है, हमने पता कर लिया कि कौन सा पैथोजन जो है वो डिजीज कोज कर रहा है, तो उसके वही अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दे सकते हैं, या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो बुक्स वगैरह में मिलता है, तो उसका हम यूज करके निमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम इसको? तो प्रिवेंट आजकल इम्यूनाइजेशन एक बहुत बड़ा जो है हथियार समझ सकते हैं इसको, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो इम्यूनाइजेशन अगर हमने निमोनिया के अगेंस्ट में बेबी का कराया है तो इससे हम निमोनिया से बचाव कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर बच्चे को अगर हमें वेंटिलेशन की देने की ज़रूरत पड़ी तो उसमें हम अगर उसके लेंथ को कम कर दे, कभी कभी क्या होता है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन देने से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर उसके लेंथ को हम कम, मैकेनिकल वेंटिलेशन के लेंथ को कम करें तो उससे भी जो होने वाला निमोनिया उससे भी बचाव कर सकते हैं। हैंड वॉशिंग का थोड़ा आदत डालें बच्चे, तो इस तरह से हम निमोनिया से बचाव कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट निमोनिया। ट्रीटमेंट पार्ट हमने ज़्यादा नहीं देखा, तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। थैंक you very much for watching this. Subscribe this channel and share this if you like. Thank you once again for watching this.